हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट की हुई थी, जिसमें से आज हमारा लगभग चौथा लेक्चर्स है, जिसने अभी तक वह हमारे 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं। तो आप पहले जा कर के उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। सही। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के अंतर्गत हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसके अंतर्गत, तो वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बंध क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इस पर सविस्तार समझाइएगा, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये कितने नंबर में आएगा? ये हमारा 7 नंबर में आएगा। तो हमने इससे पीछे के आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दी थी, बाद में फिर आपको यह कितने प्रकार के होते हैं, और अब क्या पढ़ा रहे हैं हम? अब पढ़ा रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड। तो अब हम इफ़ेक्ट पढ़ा रहे हैं इसके। तो जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, ये क्या है? हमारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको 2 इफ़ेक्ट कवर करा दिए हैं, जिसने अभी तक वह 2 इफ़ेक्ट नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के आप उन इफ़ेक्ट को भी देख लीजिएगा। तो अब हमारा इफ़ेक्ट नंबर 3 यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो अब हो जाएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट अथवा बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गर्म होना, तुम्हारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सही। तो इसमें क्या होता है हमारा इंटरमोलिक्यूलर। तो इंटरमोलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाते हैं, हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारे जो इसके कारण यानी कि इंटरमोलिक्यूलर के कारण क्या हो जाता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स के अंतर्गत क्या है? सबसे पहले क्या लेंगे हम? बेंजीन लेंगे, C6 और H6। तो बेंजीन अभी तक आपने देखा भी होगा इंटर क्लास के अंतर्गत। तो ये बेंजीन का फॉर्मूला होता था ये। तो बेंजीन को या फिर आप 3 लाइनों से भी अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर इसे क्या कर सकते हैं, एक अंदर गोल टाइप का क्या बना सकते हैं, एक वृत्त भी बना सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी बेंजीन हो जाएगी। तो हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। सही। ये हो जाएगी क्या? बेंजीन। तो बेंजीन ऊपर क्या रखेंगे हम? ऑक्सीजन और रखेंगे, और फिर क्या रखेंगे? H रखेंगे। ऐसे ही हमारा नीचे क्या हो जाएगा? हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा डेल्टा प्लस हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा हमारा, और यह क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी? हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। सही। और उसी प्रकार हम बेंजीन का दूसरा तत्व रखेंगे यहाँ पर। तो बेंजीन जोड़ी हमने दोबारा, और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन। और यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो हमारे जो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पी नाइट्रोफिनॉल। तो इसका पी नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, और इसकी जो बॉन्डिंग हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि MPBP। तो ये किसके लिए? हाइजर के लिए, यानी कि अधिक के लिए। तो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ आइस। तो वॉल्यूम ऑफ आइस देख लेते हैं। तो यानी कि आपने बर्फ़ देखा होगा, बर्फ़ के अंदर कहीं कहीं एयर गैप्स रह जाते हैं, जहाँ पर हमें चारों ओर से बर्फ़ देखने के लिए मिलता है, और बीच का क्षेत्र क्या रहता है? वहाँ पर खाली होता है। तो वो किस कारण होता है? आइए समझते हैं। तो आइस के कारण क्रिस्टल सरफेस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लेटिस में एयर गैप्स डेवलप होते हैं। तो जैसे कि आपको पता भी है, तो जो हमने ये बर्फ़ वाली सिल्ली होती हैं उसके बीच बीच में क्या होते हैं? हमारे एयर गैप्स होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो जिससे हमारी आइस के वॉल्यूम लिक्विड वाटर के वॉल्यूम से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो इसी कारण क्या हो जाता है? हमारा वहाँ पर वॉल्यूम, उसमें बर्फ़ में क्या रह जाते हैं? खाली रह जाता है, यानी कि एयर गैप्स रह जाते हैं। तो एयर गैप्स के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन
तो जल का सूत्र क्या होता है हमारा H2O। तो जल जो बना हुआ है हमारा हाइड्रोजन, यानी कि दो तत्व किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक तत्व किसका है हमारा, ऑक्सीजन का, यानी कि H2O। जैसे कि आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा H2O। तो यहाँ पर हमारे क्या हैं, दो तत्व किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और यहाँ पर एक तत्व किसका है हमारा, ऑक्सीजन का। तो ये दोनों तत्व मिलाकर के क्या बनाते हैं, हमारा जल बनाते हैं। सही, तो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन। तो इसके दो तत्व मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन, यानी कि वो बना देंगे जल। और ये क्या रह जाएगा हमारा, एयर गैप, ये एयर गैप रहेगा। ऐसे ही इसी प्रकार हमारा एयर गैप यहाँ हो जाएगा, एयर गैप यहाँ हो जाएगा, और एक एयर गैप हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि दो तत्व जो रहेंगे वो हमारे हाइड्रोजन के रहेंगे, और एक किसका रहेगा हमारा, ऑक्सीजन का रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, जल बन जाएगा। तो देख लीजिए, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ख़त्म कर दी है, और हम आपको लगातार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पर इसी चैनल पर आपको फिजिक्स भी कवर करा दिया गया है। तो यानी कि जिसने अभी तक वह फिजिक्स कवर नहीं किया है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की प्लेलिस्ट 1 बाय 1 वीडियोस देख सकते हैं। तो जिसमें हमने आपको फर्स्ट एंड सेकंड बुक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज चलाई हुई थी, तो जिसके अंतर्गत आपको पेपर उसी में से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप उसे फिजिक्स भी जा कर के पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आपको केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगी। तो यदि आपको इन सभी की पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।